अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट दोस्तों आपको 22 नवंबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्त इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है, जरा इसको हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा फैसला है। योगी सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए लागू की नई व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी होगी उसके लिए दोस्तों एक नई व्यवस्था को लागू किया गया है। और एक अपडेट और दोस्तों आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो हमारी शिक्षक भर्तियां होती हैं, जैसे 69,000 भर्ती हुई थी दोस्तों, ये भी जो हमारी भर्तियां हैं वो भी दोस्तों ग्रुप ग के अंतर्गत आती हैं। तो क्या यहाँ पर भी कोई बदलाव होगा या नहीं, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आज हम पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों सभी बच्चों के मन में एक डाउट है कि जो हमारी डीएलएड की कॉपियां हैं वो कब से चेक होंगी। जी हाँ दोस्तों, उसको भी देखेंगे। डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट डेट 2020 कब तक दोस्तों आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है, उस तारीख को भी देखेंगे। एक और आपके मन में सवाल है कि क्या शिक्षक भर्ती में भी होगा बदलाव, उसको भी दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। 25 नवंबर 2020 परीक्षा के नियम को देखेंगे। क्या न्यू एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है, उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद क्या परीक्षा में समय से पहले जाना पड़ेगा? देखिए आपको दोस्तों बता दें, जो आपका 25 नवंबर 2020 को पेपर होगा गणित का, वो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। लेकिन कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि यार क्या पेपर में एंट्री हमारी 9:30 बजे के बाद नहीं मिलेगी, ऐसा वैसा, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। एक और सवाल, क्या पेपर आउट होगा तो फिर से पेपर होगा? जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता लास्ट टाइम आपका पेपर आउट हुआ था या पर्चा लीक हो गया, तो उसके कारण आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ी, दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। तो ये सवाल फिर से उठ रहा है, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आगे की अपडेट, योगी सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए लागू की नई व्यवस्था, जानिए क्या हुआ है परिवर्तन। तो दोस्तों पहले चलिए परिवर्तन को देख लेते क्या मैटर है। योगी सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती में होने वाली किसी भी प्रकार की धांधली रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए दोस्तों द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में प्रारंभिक परीक्षा पेट कराएगा। इसके नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित किए जाएंगे। यह दोस्तों 1 साल के लिए मान्य होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंह ने इस संबंध में शासनादेश कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा का दोस्तों जो आयोजन साल में 1 बार होगा। नई व्यवस्था में कुल प्राप्तांकों के स्थान पर परसेंटाइल स्कोर ही घोषित किया जाएगा। इसके आधार पर ही दोस्तों मुख्य परीक्षा के आवेदनकर्ताओं की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। विभिन्न दोस्तों विभागों की विशिष्ट जरूरतों एवं सेवा नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 1 वर्ष या केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी दोस्तों पहले हो तक के लिए मान्य होंगे। राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ठीक है ना, एनआरए के गठन के बाद आयोग द्वारा मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग में एनआरए के सामान्य अर्हता परीक्षा सीईटी के स्कोर का ही उपयोग किया जाएगा। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों को अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन करने की जरूरत भी नहीं होगी। अपने अभ्यर्थी को जाने प्रक्रिया को दोस्तों अपनाते हुए उनका एक बारगी पंजीकरण कराने जाने और द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत समूह ग के विभिन्न विभागों के सभी प्रकार के पदों के लिए प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा आयोजित होगी। तो दोस्तों ये पूरा नया मैटर है। समूह ग में दोस्तों जो भी आगे वैकेंसियां आएंगी उस पर दोस्तों हो सकता है कि अभी ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाए। तो देखिए दोस्तों आजकल क्या हो रहा है ना कि हर जगह नियम रोज दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है। और जो नियम बनते हैं ना वो लागू कब होते हैं, देखिए दोस्तों ये सब नियम अधिकतर लागू तब होते हैं जब आपका चुनाव का समय आता है। देखिए नियम काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे दोस्तों कोई भी बदलाव होता है तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से मतलब लागू किया जाए। कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे भी नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसको दोस्तों अभी तक लागू नहीं किया जा सका है पूरी तरीके से, जिसमें 4 साल बीएड का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अगर ये सब चीज़ें लागू होंगी तो आने वाले समय में बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। लेकिन देखते हैं कब तक लागू होती है।
उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। सभी बच्चों के मन में एक डाउट है कि जो हमारा गणित का पेपर होगा वो कठिन आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में डाउट होगा ना कि इस बार मैथ का जो हमारा पेपर आएगा वो बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन आपके सामने एक अपडेट को रखते हैं। सीबीएसई ने दोस्तों देखिए, सीबीएसई की जो अभी ऑनलाइन क्लासेस हुई 10वीं 12वीं के 71%, ठीक है, मतलब परसेंटेज बच्चे विद्यार्थियों ने नहीं किया ऑनलाइन क्लास। अब पास होने की टेंशन। आप दोस्तों अंदाजा लगाइए कि जब 71% बच्चे, ठीक है, सीबीएसई का ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे तो डीएलएड में कितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लास लिया होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है ना, जब ज्यादा बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ही नहीं किया तो अगर पेपर कठिन बनाया जाएगा तो बच्चों का क्या होगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बच्चे फेल हो जाएंगे। देखिए ज्यादा बच्चे फेल होंगे तो कॉलेज का रेपुटेशन डाउन होगा, डाइट कॉलेजों में भी दिक्कतें होंगी। देखिए जो डाइट में बच्चे पढ़ते हैं सबको लगता होगा कि जो बच्चे डाइट के वो टॉपर होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। डाइट में मैथ वाले बच्चे तो जाते ही जाते हैं, उसके साथ दोस्तों बायो वाले बच्चे भी तो जाते हैं, जिन्होंने बायो ले रखी रहती है इंटर में, या दोस्तों आर्ट साइड वाले बच्चे भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा ही पेपर बनाया जाएगा जिसमें सभी बच्चे पास हो सके। तो ठीक है, किसी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है दोबारा से 25 नवंबर को। ठीक है, हाँ पेपर ठीक ठाक आएगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं आने वाला दोस्तों कि आप उसको कर ना पाए। जैसा कि दोस्तों डीएलएड का पेपर 2019 में पूछा गया था, वैसा पेपर आने के चांसेस काफी कम है। देखिए पहले के सालों में क्या होता था, क्वेश्चन रिपीट काफी कम होते थे और क्वेश्चन एक अलग लेवल के बनाए जाते थे, जिससे बच्चों में ज्यादा दिक्कतें आती थी। कुछ नए क्वेश्चन, पेपर कठिन हो गया। एक और अपडेट दोस्तों आई, उसको भी जरा आपके सामने रख देते हैं। हर परिषदीय विद्यालयों को टैबलेट व इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने का वादा हुआ है, बोले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री। देखिए एक वेबिनार में गाजीपुर की हर्षिता ने पूछा, इंटरनेट की सुविधा न होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। लखनऊ के एक इस्लाम में वंचित तबके के बच्चों के साथ मौजूद युवा दुर्गेश त्रिपाठी ने भी सवाल पूछा। सतीश चंद्र द्विवेदी ने इस मुद्दे पर बात रखने के लिए उसे शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि कभी कल्पना नहीं की थी 1.5 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा सुलभ कराने के लिए काम कर रहा है। शुरुआत में हम लोगों ने इसकी दिक्कत महसूस की थी, इसीलिए दोस्तों दूरदर्शन की मदद से बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया है। आने वाले दिनों में दोस्तों हर विद्यालय को एक टैबलेट दिया जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जाएगा, पंचायत भवन को फाइबर ऑप्टिकल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि पूरे स्कूलों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाए। तो दोस्तों देखिए काम हर जगह चल रहा है आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट की जो जरूरत है ना, गांव गांव तक, शहर शहर तक पहुंचना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों बता दें, हमारे देश में इंटरनेट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि डेटा का जो होता है वो लिमिट डेटा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी इंटरनेट का प्लान खरीदते हैं, सबसे पहली बात तो मोबाइल से इंटरनेट चलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जब तक हमारे घर में वाईफाई कनेक्शन ना हो। देखिए दोस्तों दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहे होंगे तो आपको दोस्तों पता है वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध है। अगर दोस्तों आप वहाँ 500 रुपये का इंटरनेट कनेक्शन ले लेंगे तो कम से कम 1 महीने तक अनलिमिटेड वाला प्लान भी आपको मिल सकता है 500, 600, 700 में। तो देखिए होता है क्या, नॉर्मली ये घर में कम से कम 7 से 8 लोग होते हैं, 5-6 लोग तो होते ही हैं। और दोस्त अगर आप किसी भी इंटरनेट का प्लान डलाएंगे तो 200 रुपये महीने के हिसाब से, अगर 8 लोग हैं तो 1600 रुपये, 1500 रुपये देते हैं। सोचिए 600 रुपये में अगर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिले और अच्छी वाईफाई वाला मिले, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा ना। तो उस पर देखिए सरकार को काम करना चाहिए कि आपके घर तक इंटरनेट कनेक्शन जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब दोस्तों देखिए कुछ और अपडेट इसको जरा देख लेते हैं कि क्या शिक्षक भर्ती में भी बदलाव होगा। देखिए दोस्तों अभी शिक्षक भर्ती को लेकर इसमें कोई अपडेट नहीं है। हाँ बात हुई है ग वर्ग की, लेकिन यहाँ पर 69,000 या और जो नई नई भर्तियाँ आएंगी उसको लेकर कोई बातें नहीं है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कुछ अपडेट्स होगी तो वो हम आपके सामने भी रखेंगे। ठीक है, देखिए शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों हम लोग का जो एक पेपर होता है वो होता है हमारा टीईटी की परीक्षा, जैसे यूपी टेट और सी टेट। देखिए दोस्तों यूपी टेट को लेकर भी काफ़ी हंगामा चल रहा है कि यूपी टेट का भी जो मामला है ना उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी करने की बात हो रही है। सी टेट की तो देखिए फाइनल हो गया है, तो यूपी टेट हो सकता है। तो हमारे लिए दोस्तों यूपी टेट का पेपर है, तो हमारे लिए कुछ और अलग पेपर नहीं होने वाला, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। देखिए दोस्तों एक और अपडेट, 25 नवंबर 2020 परीक्षा के नियम। देखिए आपको बता देगा इसकी जो 25 नवंबर को आपका पेपर हो रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसा दोस्तों नॉर्मल आपने पेपर दिया था वैसा ही कुछ पेपर 25 नवंबर को भी होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए जब आपका पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराया गया, तो 4th सेमेस्टर में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसमें कुछ अलग से नियम थे। सभी बच्चे पेपर के 5 मिनट 10 मिनट पहले तक आराम से एंट्री कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में क्या दिक्कत है ना दोस्तों, यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ही बड़ी है। तादाद दोस्तों 2.5 लाख में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जहाँ 2.5 लाख बच्चे एक साथ पेपर देंगे तो पेपर आउट या ज़्यादा हुड़दंग ये सब बच्चे तो करेंगे। संख्या ज़्यादा है तो भाई दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। एक और सवाल दोस्तों, क्या न्यू एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जो आपके पास पुराना वाला एडमिट कार्ड था, जो दोस्तों अभी तक आपने जिससे पेपर दिया है, वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो कोई भी नए एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एक और सवाल, क्या परीक्षा में समय से पहले आपको जाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं। जैसा दोस्तों आप पहले पेपर दिए थे वैसे ही जाना, लेकिन हाँ, परीक्षा की टाइमिंग दोस्तों इस बार 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक होगी। तो बस दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि जो परीक्षा का समय है वो चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि गणित का जो हमारा पेपर होता है नॉर्मली वो 12 बजे से 1 बजे तक होता है, लेकिन इस बार हमारा परीक्षा का टाइम है 10 से 11। एक और सवाल दोस्तों जो जरूरी था कि क्या पेपर आउट होगा तो पेपर फिर से होगा? देखिए दोस्तों, पेपर आउट होने से पेपर दोबारा नहीं होता। पेपर आउट हो और कितने बच्चों तक वो पहुंचा है वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 4th सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर भी आउट हुआ था। न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी बातें हुई, मतलब न्यूज़ चैनल का मतलब दोस्तों वही सोशल मीडिया हो गया दोस्तों आपका, और न्यूज़पेपर में भी काफ़ी अपडेट्स आई, काफ़ी लोग पकड़े भी गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों पेपर आउट का मतलब होता है जब ज़्यादा मात्रा में बच्चों तक वो पेपर पहुंच जाता है, उसके बाद उसको कैंसिल किया जाता है, ठीक है। तो पेपर दोस्तों इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होने वाला, तो आप लोग परेशान मत होइएगा और अच्छी तैयारी करके जाइएगा, और उम्मीद करिए पेपर कैंसिल ना हो, जो पेपर हो वो फाइनल हो जाए। बाकी दोस्तों और भी जो भी अपडेट्स होंगे पीएनपी से लेटेस्ट अपडेट्स, कहीं से भी जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल देखिए आजकल सरकारें भी भाई नई नई अपडेट्स ला रही हैं, तो आप लोगों को लगे रहना, ठीक है। योगी सरकार के दोस्तों जो अपडेट्स थे हमने आपके सामने रख दिया। बाकी सीबीएसई में दोस्तों आपने देखा कि 71% बच्चों ने क्लास तक नहीं लिया ऑनलाइन, तो डीएलएड में कितने बच्चों ने लिया होगा ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो देखिए आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, नहीं तो फिर पेपर में क्या होगा ना, लास्ट टाइम में आप टेंशन में आ जाएंगे और समय आप काफ़ी देखिए कम रह गया। आज दोस्तों हमारे 21 नवंबर खत्म हो रहा, 22 नवंबर में हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो सोच लीजिए 25 को ही आपका पेपर है, तो 22, 23, 24 3 दिन का समय बचा है। 25 को आपको पेपर देना है। तो चलिए सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।